नाउ यहां पर कहते हैं कि रेप के मामले में जहां पर कंसेंट का मैटर है, वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज एन इश्यू, भाई लड़की ने कंसेंट दिया था कि नहीं दिया था, एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम और ऑफ सच प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, मतलब क्या है इसका? सिंपल भाषा में आपको मतलब बताता हूं, एकदम देहाती भाषा में। बहुत से लोगों को सेक्शन 48 नहीं समझ में आता है। मतलब क्या है? मान लीजिए एक आदमी है, उसकी किसी कॉल गर्ल से या प्रोस्टिट्यूशन का जो बिजनेस करती थी पहले, उसके साथ उसका रिलेशन है, दोस्ती यारी जो भी है, वट एवर। नाउ उसके घर जाता है या उसके घर लड़की आती है सो कॉल्ड, जो इस तरह का काम करती है। अब ये आदमी उसके साथ रिलेशन बनाता है। उसके बाद लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मेरे को तो नो मीन्स नो, मेरे को तो नहीं करना है, रिलेशन नहीं बनाना है, आई हैव नो इंटेंशन, मेरे को कोई मतलब नहीं रिलेशन बनाने का, मेरा विल ही नहीं है। मामला कहाँ चला गया? कोर्ट में, रेप की बात हो गई, एफआईआर वगैरह सब हो गया। वहां पर ये सो कॉल्ड अक्यूज जो लड़का है वो कोर्ट में कहता है कि जनाब ये लड़की प्रोस्टिट्यूट है, जनाब ये लड़की इस तरह का काम करती है, इसका डेली का 10 लोगों के साथ उठना बैठना है, इसके पर डे के अगर लिस्ट देखा जाए तो मोर देन 10 पर्सन के साथ इसके रिलेशंस होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। सेक्शन 48 कह रहा है कि ठीक है वो 10 के साथ ना 20 के साथ इंडल्ज हो, दैट इज नॉट एन इशू। वो 20 के 25 के साथ इंडल्ज हो जाए उससे भी तुम्हें कोई इशू नहीं। इशू ये है, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू इंडल्ज और शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू मेक रिलेशनशिप विथ यू। वो 25 के साथ इंडल्ज हुई, 25 ने किसी की 25 में से किसी के ऊपर रेप का चार्ज नहीं लगा, लेकिन तेरे खिलाफ लगा। इसका मतलब क्या है? आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि सर वो कैरेक्टरलेस वुमन है, वो प्रोफेशनल है, सी इज ए कॉल गर्ल। तो कॉल गर्ल कह देने से इसका मतलब उसके पास प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको जैसे चाहो वैसे अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लो, मतलब उसकी हर बात में हाँ ही होगा। अगर कोई लड़की कॉल गर्ल है तो इसका मतलब लड़की हमेशा हाँ ही बोलेगी। शी ऑलरेडी गिवन कंसेंट, शी हैज ए विल, उसके पास डिजायर है ऐसा कुछ रिलेशन बनाने का। इट इज नॉट कंपल्सरी। यहाँ यही बात आ रही है, वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज इन इशू। जब क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इन इशू हो जाए, एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम और सच पर्सन प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो विक्टिम कौन? लड़की। विक्टिम कौन? महिला। उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विथ एनी पर्सन। भाई 25 के साथ रह लिए, तू 26वां है। 25 के साथ उसको दिक्कत नहीं हुई, तुम्हारे साथ दिक्कत हुई, तुम्हारे मैटर में रेप का चार्ज लगा, तुम्हारे खिलाफ लगा, तुम आज कोर्ट में खड़े हो। वो 25 के 25 निकल लिए, किस्मत वाले थे। वो 25 के साथ रह ली, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे साथ भी रहेगी। इट्स नॉट कंपल्सरी। सो कोर्ट में आके आप कह रहे हो सर शी हैज ए बैड, शी हैज ए प्रीवियसली सेक्सुअल एक्सपीरियंस, उसका ये कैरेक्टर है, वो ये काम करती है, उससे कोई लेना देना नहीं है सर। आपके रिलेशन में उसको इंटरेस्ट नहीं था, बट आपने जबरदस्ती करी, इसीलिए रेप का चार्ज लगा। सो यहाँ पर कह दिया, साफ साफ कह दिया कि भाई प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विथ एनी पर्सन शैल नॉट बी रिलेवेंट। तो आप बोलते रहिए, चिल्लाते रहिए कि इसका 50 लोगों के साथ रिलेशन था, 20 लोगों के साथ रिलेशन था, मेरे से रिलेशन बनाने के पहले भी उसने किसी और के साथ रिलेशन बनाया था, ऐसा आपके बोलने से कोई फर्क नहीं बदलने वाला है। कोई फर्क, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आपसे पहले 20 लोगों के साथ रिलेशन बना चुके हैं तो आप 21 में तो आपके साथ भी रिलेशन बना ही लेगी। इसका मतलब ये नहीं, आप प्रिजम्पशन पे मत चलिए। यू कैन नॉट प्रिज्यूम। और आप इस बात का एविडेंस नहीं ला सकते, क्यों? क्योंकि रिलेवेंट नहीं है। सिंपल। ठीक है। तो ये बात हमेशा बहुत ही सिंपल वे मैंने बताई है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये अमेंडेड पोर्शन था वहां पर पुराने वाले कानून में, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब तो है इन्होंने फ्रेश बना कर दे दिया है। नाउ